रज़िया सुल्तान, जिनके नौकर से प्यार करने के कारण उनको गद्दी गंवानी पड़ी थी, वह भारत की पहली महिला शासक भी मानी जाती हैं। आज उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। देश के इतिहास में रज़िया सुल्तान का नाम भारत की पहली महिला शासक के तौर पर दर्ज है। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, तब वहीं रज़िया सुल्तान महल से बाहर निकलकर अपने हक के लिए युद्ध किया और शासन की बागडोर संभाली। रज़िया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के घर 1236 ईस्वी में हुआ था। रज़िया को इतिहास में रज़िया अल-दीन और शाही नाम जलालत उद-दीन रज़िया से भी जाना जाता है। रज़िया सुल्तान 3 भाइयों में इकलौती और सबसे काबिल थी। रज़िया सुल्तान का बचपन का नाम हफ्सा मोइन था, लेकिन सभी उसे रज़िया कहकर ही पुकारते थे। उनके पिता इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें भी अपने बेटों की तरह ही सैन्य प्रशिक्षण दिया एवं उसके अंदर एक कुशल प्रशासक बनने के गुण विकसित भी किए थे। इल्तुतमिश ने अपने पहले बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई, जिसके बाद इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान में कुशल प्रशासनिक व सैन्य गुण को पहचानते हुए अपनी उत्तराधिकारी बनने की घोषणा कर दी। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रज़िया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 1236 ईस्वी में उनके पिता की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक महिला सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था। और रज़िया के भाई रुखुद्दीन फिरोज को दिल्ली के शिराज सिंहासन पर बैठा दिया, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज एक मूर्ख और अक्षम शासक साबित हुआ, जिस पर रज़िया ने आम जनमानस के सहयोग से राज्य पर धावा बोलकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रज़िया की मां और भाई दोनों की हत्या कर दी गई और 10 नवंबर 1236 ईस्वी में रज़िया सुल्तान पहली मुस्लिम शासक के रूप में दिल्ली की शासक बनी। रज़िया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता के तर्ज पर दिल्ली का सिंहासन कुशलतापूर्वक संभाला और रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को चौंका दिया और उसने खुद को एक दूरदर्शी न्यायप्रिय
व्यवहार कुशल, प्रजा के हित करने वाली शासिका साबित की। उसने अपने राज्य का जमकर विस्तार किया एवं विकास के काम भी करवाए थे। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों को विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया। साथ ही युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल भी होने लगी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान एक कुशल प्रशासक थी, जिन्होंने एक आदर्श शासक की तरह अपने राज्य में विकास के काम किए। उन्होंने न सिर्फ अपने उत्तम सैन्य कुशलता के बल पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने राज्य की कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त किया। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल, कॉलेजों एवं शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करवाया। अपने राज्य में पानी की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुएं और नलकूप खुदवाए, सड़कें बनवाई। इसके अलावा उसने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए काम किया और कला, संस्कृति एवं संगीत का प्रोत्साहन किया। रजिया सुल्तान का उनके गुलाम जमालुद्दीन याकूत के साथ मोहब्बत की कहानी इतिहास में दर्ज है। रजिया सुल्तान को अपने सलाहकार याकूत के साथ इश्क हो गया था और दोनों को प्यार के परवान जल्द ही चढ़ने लगे, जिसके बाद तमाम मुस्लिम शासकों ने इसका विरोध किया। वहीं भटिंडा के गवर्नर इख्तियार अल-दुनिया ने भी रजिया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे और वे किसी भी हाल में उनको पाना चाहते थे। साथ ही दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल-दुनिया कई अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला बोल दिया। रजिया और अल-दुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया था। मरने के डर से रजिया अल-दुनिया शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई मजुद्दीन बैराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल-दुनिया बैराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई।